गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करने जाते हैं, वो भी एक्सेल का। तो एक्सेल का एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, अब हम दूसरे चैप्टर में जाते हैं। दूसरे चैप्टर के बारे में हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम उस पर काम करें। तो एक्सेल 2016 हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सेल आ चुका है। तो चलिए हम एक सिंपल सा आज एक्सेल का टास्क करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास का जो भी हमने पढ़ाया था आपको उसको रिवीजन करना है, मतलब उस वीडियो को अच्छे से देखना है, तभी आप इस पे अभी जो सेकंड वीडियो होगा इसमें आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो मैंने आपको बोला था एक चीज़ कि इक्वल मस्ट, ठीक है। इक्वल देकर अगर मैंने कोई नंबर डिजिट डाला, फिर मैंने प्लस सिंबल डाला, मैथमेटिकल कोई भी सिंबल डाला, फिर मैंने यहाँ पर कोई न्यूमेरिक डिजिट डाला और एंटर दबाने के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इक्वल 7 × 2 डाला तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप कोई इक्वल कुछ नहीं डालेंगे, डायरेक्ट 7 × 7 करेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसको वो एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सेल पे इक्वल डालकर ये 35 इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने माइनस सिंबल डाला है और इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करने के साथ आप देख सकते हो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब कुछ नया करना है। तो चलिए मैं एक एकदम बेसिक जो सब स्टार्टिंग में एक्सेल में करते ही हैं हम वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर या फिर मैं रोल नंबर डाल दूँगा, फिर मैंने नेम डाल दिया, फिर मैं सब्जेक्ट्स के नाम डालूँगा, और एक क्या सब्जेक्ट डालें, और एक हम डाल देते हैं इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, हिंदी, और एक हम एसएमई सब्जेक्ट डाल देते हैं। सब अपने अपने स्टेट का अपना लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज को डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया सीरियली 1 2, और यहाँ से इसको दोनों को सिलेक्ट करना है माउस के लेफ़्ट बटन से, फिर इसको ड्रैग करना है, खींचना है, और यहाँ पर आपको बस स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर डालने हैं, अमित, सुमित, जय, संजय, तो इस तरह से मैंने कुछ नाम रखे हैं और मैं अपने हिसाब से कुछ मार्क्स इनको दे देता हूँ, ठीक है। रैंडमली मैंने कुछ मार्क्स यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि हमें इजीली हम इस प्रोग्राम को करके दिखा सकें कि हम इसमें एक्सेल में कर क्या रहे हैं। बस हमको नंबर डालना है। इस तरह से हम नंबर डालेंगे, नंबर पहले डाल दीजिए, इस तरह से आप नंबर डालते रहिए, धीरे धीरे नंबर, रैंडम नंबर्स डालिए। मैंने रैंडम नंबर डाला है, ठीक है, ये रैंडम नंबर्स मैं डाल रहा हूँ। रैंडम नंबर्स में डालता रहता हूँ ताकि हम लोग को इसको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। बस अब हम यहाँ पर टोटल निकालते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल डालेंगे, इक्वल सम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इक्वल सम। हम यहाँ पर इक्वल डालकर हम इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स,
उसके बाद प्लस डालकर, ऐसे हम नहीं करेंगे। ये एक लेंदी प्रोसेस है और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपका डाटा ज़्यादा होगा तो आप फॉर्मूला ही यूज़ करोगे। तो हम सम इक्वल सम का मतलब होता है प्लस। आपको जहाँ से जहाँ तक आपको प्लस करना है, जितने मार्क्स आपको प्लस करना है, जितने डिजिट आपको प्लस करना है, उसको पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए, इक्वल आपको देना ही होगा। इक्वल सम ब्रैकेट में पूरा का पूरा जो आपका जहाँ से जहाँ तक आपको लेना है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है एक साथ, उसके बाद एंटर। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल आ गया। अब आपको इस फॉर्मूला को बार बार रिपीट नहीं करना है। इस कॉर्नर में आप प्लस एक सिंबल दिख रहे हो, ये इस सिंबल को, ये वाला जो ब्लैक कलर का प्लस सिंबल आ रहा है, इसको ये जब तक नहीं आएगा आप नहीं तब तक आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते हो। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इस सिंबल का ज़रूरत है। अब यहाँ से आप जैसे इसको ड्रैग करोगे ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया। इसके बाद हमको मार्क्स क्या बोलते हैं, हमें टोटल हमने निकाल लिया। अब हमें परसेंटेज निकालना है, PERCEN परसेंटेज। तो हम अब परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल डालना है और यहाँ पर इक्वल AVERAGE एवरेज को लिखिए, इक्वल एवरेज। और इंग्लिश से लेके आपका एसएमएस यहाँ तक ही आपको लेना है, क्योंकि इसका एवरेज आपको निकालना है जो परसेंटेज होता है। और इक्वल एवरेज मैंने वही इंग्लिश, मैथ, साइंस यहाँ से पूरा का पूरा एसएमएस तक मैंने लिया। अब ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, अब एंटर करूँगा। तो यहाँ देख सकते हो इनका परसेंटेज है 83। इस तरह से सबका अपना अपना परसेंटेज आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट के पीछे जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनको कम करने के लिए ये जो है इसको इंक्रीज़ बोलते हैं, इनको डिक्रीज़ बोलते हैं। तो डिक्रीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा आपका जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स थे वो डेसिमल बाद जो डिजिट थे वो कम हो गए। आपको अगर चाहिए 2 या 1 या 2 नंबर डिजिट डेसिमल के बाद, तो आप बस इसको 2 बार क्लिक कीजिए, ये आपका डेसिमल नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट करना है और इस पर्टिकुलर एरिया को, ऊपर का ये जो पूरा का पूरा एरिया, इसको मार्ज एंड सेंटर करना है। और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है सिंपल मार्कशीट कैलकुलेशन। यहाँ पर और बहुत सारे चीज़ होंगे इस मार्कशीट कैलकुलेशन में, लेकिन आज हमारा सेकंड चैप्टर है इसलिए हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे। तो ये मैंने कैसे किया, इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया। ये लास्ट वाले क्लास में भी मैंने शायद बताया होगा। और उसके बाद आप इसको इंक्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, जो MS वर्ड में है वही फंडा यहाँ पर भी कुछ कुछ जगहों में आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टैक्स का तो फंक्शन, तो टैक्स का जो चीज़ है MS वर्ड से ही आता है, टैक्स रिलेटेड काम करना होगा तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा आराम से। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर और बहुत सारे हैं फंक्शंस। अभी तो मैंने बस क्या दिखाया, एक फंक्शन दिखाया है सम का और एक फंक्शन दिखाया है एवरेज का। इसके बाद और वेराइटीज़ ऑफ फंक्शंस हैं और कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है, जैसे माइनस हो गया, फिर इनटू हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ की, जैसे हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिख दिया, हमने यहाँ क्वांटिटी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वांटिटी लिख दिया, इस जगह में हमने क्वांटिटी लिख दिया और यहाँ पर हम आइटम लिख देते हैं, आइटम क्वांटिटी, और यहाँ पर हमने रेट या रेट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम आइटम जो डालेंगे वो एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हम क्वांटिटी दे देते 10-20 किलो, और यहाँ पर जैसे बनाना, $15 किलोज़। अब यहाँ पर हमने रेट डाल दिया। एप्पल का रेट मैंने 120 रुपये किलो डाला है, ये मैंगो का मैंने 60 रुपीज़ किलो डाला है, और बनाना का मैंने 30 रुपीज़ किलो डाला है। अब मुझे टोटल निकालना है। तो हम यहाँ पर, हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है
इक्वल प्रोडक्ट फार्मूला हम यूज़ करके ब्रैकेट डालेंगे और इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारा 1200 रुपया हो गया। इस तरह से हम जब इसको ड्रैग करेंगे सबका आंसर आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल आने के बाद अगर मान लीजिए आपके आइटम में कुछ डिफेक्ट निकला, तो डिफेक्ट निकला तो हम यहाँ पर डिफेक्ट लिखेंगे। डिफेक्ट आपका क्या निकला, मान लीजिए क्वांटिटी आपका 2 किलो गलत आ गया, मतलब ख़राब आ गया, 3 किलो ख़राब आ गया और फिर से आपका 4 किलो ख़राब आ गया। तो आपको न्यू क्वांटिटी अभी चाहिए, मतलब वो आपका क्या है, वो तो आप बेच नहीं पाओगे, तो आपको न्यू क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वहाँ से उनको सेपरेट करोगे। तो अब आपका जो न्यू क्वांटिटी होगा वो आपको निकालना होगा इक्वल आपका जो क्वांटिटी है पहले वाला, उससे आपको डिफेक्ट क्वांटिटी को माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एवरेज हो गया, लेकिन इसमें माइनस के लिए या फिर सब्सट्रैक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से इसको करना होगा, इक्वल B12 माइनस E12, जो कि ये कॉलम और इस कॉलम को सिलेक्ट करके निकला है। तो ये 8 किलो आ गया है, ये 17 किलो आ गया है, ये 11 किलो आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सेल है इसमें हम कई तरीके के हेर फेर कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसमें हम इसी तरह से मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज के लिए यहीं पर ही इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम और नया कुछ सीखेंगे। थैंक यू।